ये जो जॉब है मतलब परमानेंट रहता है या फिर जब तक अगर कंपनी से आप नहीं निकलते हैं, आपका बिहेव सही रहता है, तब तक आपको कंपनी नहीं निकालती है। 65 साल की आयु तक आपकी जो है नौकरी यहाँ फिक्स है। बहुत सारे जगह सर ऐसा हुआ कि 10,000 रुपये देकर लड़का लोग और भाग गए हैं और कंपनी भाग गई। जीविका के साथ जी, जीविका के द्वारा जी, किसी के साथ किसी भी क्षेत्र में, केवल जॉब देने के मामले में नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप मेरे से बात कर मतलब सकते जीविका के द्वारा जो भी लड़के लोग आ रहे हैं उसमें कोई फर्जीवाड़ा का चांस नहीं है। चांस नहीं है। मतलब ये है कि SIS जो है खुद अपने अंडर में काम करवाती है या कॉन्ट्रैक्टर को देती है? नहीं, हमारा कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देती है। जी, हम जो है SIS ग्रुप ऑफ कंपनी से हैं जी। और हम जो है सासाराम से ही बिलोंग करते हैं। और आप यहाँ पे जो सर रोजगार दे रहे हैं, तो अभी जो आप लोग रोजगार दे रहे हैं या ये जो जॉब मेला लग रहा है, इसमें सर काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। नहीं, ये फर्जीवाड़ा नहीं है। हमारी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, 50 साल हो गया है। SIS ग्रुप ऑफ कंपनी किसी नाम के मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है। जी, ठीक है। आपके नाम से तो बैनर भी आदमी छपवा के भर्ती कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। हमारे नाम से कोई बैनर छपवा के अगर काम कर रहा है तो आप भर्ती हो रहे हैं, तो आपका भी मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम पूर्ण जानकारी लें। तो मतलब आप कुछ प्रूफ के तौर पे लड़का लोग को देते हैं? सब कुछ मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है 350 रुपये से, आपको GST बिल वगैरह जो है सब कुछ सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। मतलब फर्जीवाड़ा का कोई चांस? नेवर, ये सवाल ही नहीं है। अच्छा, क्या क्या इसमें किस प्रकार से लड़का लोग जॉब ले सकते हैं? एजुकेशन और हाइट इसमें प्रेफर करती है। जी, 168 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर उससे नीचे जिनकी हाइट है उनको CIT में होती है। कैश वैन आप देखे होंगे, जो कि बैंक में कैश लॉजिस्टिक पे भी हमारी कंपनी काम करती है। तो उसके अंदर जो है लोगों का होता है, जिसका 168 है, 19 साल से 40 साल तक के लोगों का जो है इसके अंदर भर्ती होता है। और अब रह गया एजुकेशन। तो एजुकेशन आप मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास और इसके एबव जो है इंटर, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस, अगर आप जो कुछ भी किए, जैसा आपका एजुकेशन होता है वैसा आपका परफॉर्मेंस और पद भी होता है। हाँ। और सैलरी क्या स्टार्टिंग है जॉब के लिए? सैलरी आपकी जो स्टार्ट होगी वो 18 से 27 हज़ार रुपये है। अब वही जो आप हमसे पूछे हैं, जैसा आपका एजुकेशन, इसके बाद ट्रेनिंग, फिर जिस जगह पे आप जाते हैं। अच्छा, ये जो जॉब है मतलब परमानेंट रहता है या फिर जब तक अगर कंपनी से आप नहीं निकलते हैं, आपका बिहेव सही रहता है, तब तक आपको कंपनी नहीं निकालती है। 65 साल की आयु तक आपकी जो है नौकरी यहाँ फिक्स है। और इस कंपनी में जॉब पाने के लिए कुछ देना पड़ता है या फिर सिर्फ? नहीं, आपको इस कंपनी में जॉब पाने के लिए कंपनी के किसी स्टाफ को या किसी को नहीं देना है। हाँ, विदिन चार्ज होता है, हर सिक्योरिटी का जो है चार्ज होता है, जिसमें 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, रहना खाना, इसके बाद आपका जो है ड्रेस होता है, PT ड्रेस होता है, इन सब चीज़ों का चार्ज होता है, जो कि 350 रुपये रजिस्ट्रेशन का, 10,000 रुपये जो है आपके रहने खाने और फिर ड्रेस का। बहुत सारे जगह सर ऐसा हुआ कि 10,000 रुपये देकर लड़का लोग और भाग गए हैं और कंपनी भाग गई। अब कंपनी कौन सी भाग गई है, क्योंकि कंपनी तो एक है नहीं। SIS आपकी बिहार की ही कंपनी है, आप बहुप्रतिष्ठित कंपनी है। तो अब SIS को लेकर अगर आप क्लेम करते हैं तो उन बच्चों को आना चाहिए। नहीं, SIS को छोड़ के बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में उतरी। इस कंपनी के तरफ से है या जीविका की तरफ से है? हम जीविका के BPM हैं यहाँ पे। सर, जीविका को लेकर बहुत सारी कंपनियां आती हैं जीविका में, और सर बहुत सारे ऐसे भी हुआ है जो कि सर मतलब आते हैं अपने आस लेकर कि हाँ भाई हम जॉब करेंगे जीविका के माध्यम से, लेकिन उन लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा होता है। ठीक, आपके पास कोई उदाहरण है ऐसा कि जीविका के माध्यम से उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, जीविका के माध्यम से, लेकिन जीविका में ऐसा यहाँ पे नौहट्टा में और भी कैंप लगे हैं जिसमें कहीं पे क्या हुआ उसके बारे में तो मैं कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जी, जीविका के साथ जी, जीविका के द्वारा जी, किसी के साथ किसी भी क्षेत्र में, केवल जॉब देने के मामले में नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मतलब जीविका के द्वारा जो भी लड़के लोग आ रहे हैं उसमें कोई फर्जीवाड़ा का चांस नहीं है। अब ये कंपनी कैसी है, जब से आप उनसे बात कर रहे थे SIS के बारे में, मैं SIS के बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छी है बुरी है, हम नहीं बोल सकते हैं। हमारे जिला कार्यालय के द्वारा ये लोग अधिकृत हुए हैं, हमारे जिला कार्यालय के द्वारा ये प्रोग्राम दिया गया है। और मैं बहियारा ट्रेनिंग सेंटर में अभी ट्रेनिंग अफसर के पद पर प्रस्थापित हूँ और मैं इस कंपनी में करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ।
मैं इसके पहले डिफेंस में था जी और रिटायर करने के बाद मैं इस कंपनी में मैं जुड़ गया। मैं देखा कि कंपनी मेरे बगल की है जी और ये 100% सही कंपनी है, इससे मैं कंपनी में जुड़ गया। किया जा रहा है SIS के माध्यम से किस किस विभाग में जा सकते हैं सर? इसमें आपको हॉस्पिटल में जाना भी होगा, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। अभी आपको बिहार में 2 नई जगह पर हमारा टेंडर हुआ है। एक आपको NTPC चौसा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो चौसा में बना है, उसमें भी हमारा गार्ड का भी लगा हुआ है। उसके बाद अभी आपको ये नवानगर रोहतास जिला में पड़ता है, वहाँ एक कोका कोला कंपनी आया हुआ है। कोका कोला कंपनी में भी हमारे कम से कम 100-150 गार्ड लगे हुए हैं। जी और पटना में मेट्रो में भी गार्ड लगे हुए हैं। जी IGMS में गार्ड लगे हुए हैं। SIS में तो सर ज़्यादा गार्ड ही रहता है ना? जी हाँ, गार्ड का ही हमारा गार्ड का भी है और ये हाउस कीपिंग का भी है। लेकिन हम लोग जो रिक्रूटमेंट करते हैं उन लड़कों को सुरक्षा के क्षेत्र में ही करते हैं। अभी आपको बगल में बंजारी है, बंजारी में SIS का गार्ड है। मतलब ये है कि SIS जो है खुद अपने अंडर में काम करवाती है या कॉन्ट्रैक्टर को देती है? नहीं, हमारा कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देती है। हमारा कंपनी जिस किसी भी गार्ड को रिक्रूटमेंट करती है उसको ले जाकर के बहियारा में 1 महीना का आवासीय प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण देने के उपरांत जब हमारे गार्ड पूर्णतः ट्रेंड हो जाते हैं 1 महीना में, उसके बाद में उसका प्लेसमेंट कर दिया जाता है। प्लेसमेंट करने से पहले उस जवान को बताया जाता है कि आपका पोस्टिंग इस सेक्टर में हो रहा है, आपका ड्यूटी ये होगा और आपका सैलरी ये होगा। और सर अभी जैसे कि अभी बताया आपके जो साथ में थे सर कि 10,000 रुपये देना पड़ेगा सर, वो किस टाइम देना पड़ेगा? देखिए, अब क्या है कि पहले कंपनी किसी को बुला कर ट्रेनिंग कराती थी। बच्चे क्या किए, ट्रेनिंग करने के उपरांत सभी सामानों को लेकर नौकरी करने नहीं गए तो कंपनी को घाटा हुआ। अब कंपनी क्या करती है कि जो बाद में पैसा लेना था वो पहले ले लेती है। उसमें रहने का, खाने का खर्च है, उसके बाद में ट्रेनिंग में जो उनको वस्त्र दिया जाएगा उसका खर्च है, और जो वहाँ से उनका प्लेसमेंट किया जाएगा, बच्चे जो नौकरी करने के जाएंगे, जो उनको वर्दी दिया जाएगा उसका पैसा है ये। जी, तो फिर रिफंड होता है या नहीं? अगर लड़का लोग जॉब करने लगे तो फिर रिफंड होगा? नहीं, रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि जितना का सामान दिया जाता है, जो पैसा लिया जाता है, वो उसका कंपनी GST बिल देती है। कहाँ मकान हुआ? घर पड़ेगा तिवरा। अब किस उम्मीद के साथ यहाँ पे आए? ये नौकरी के बारे में आगे फॉर्म भर रहे पहले हैं। से भी कहीं भरे हैं? ना कहीं नहीं भरे हैं, फर्स्ट टाइम आया? फर्स्ट में है। लग रहा है ना कि मिल जाएगा? ऐसा तो लग रहा है हमको। आप क्या कहना चाहिए भैया? उम्मीद तो सबको है, इसलिए तो हम लोग सबको आए हैं। जी हो जाएगा तो ठीक ही है। नहीं